ये बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए और उन लोगों के लिए है जो दल बदल करके दूसरे दल में चले जाते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनके लिए कड़ा मैसेज है। जो एक निचले स्तर की गिर के ओम प्रकाश राजभर द्वारा हुई राजनीति, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी करना और जाति विशेष तौर पर टिप्पणी करना ये गलत था। चाचा भतीजे एक हैं पूरी तरीके से, ये आपको लग रहा है? अरे भाई, ये तो मीडिया की उपज है और मीडिया चाचा भतीजों को एक आईने से नहीं देखती, एक चश्मे से नहीं देखना चाहती है। वो तो हमेशा यही काम करती है, लेकिन मैं चाचा भतीजे हमेशा एक है, एक थे, एक रहेंगे, एक आगे भी रहेंगे। सामने वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है टाइगर जिंदा है, टाइगर रिटर्न। चाचा के बारे में क्या कहेंगे? टाइगर देखिए, सच्चाई एक संगठन के महारत हासिल हमारे चाचा जी को है, उनसे बड़ा संगठन का कोई नहीं। नेताजी के बाद यदि संगठन में देखा जाए कि संगठन कैसे चुस्त दुरुस्त करते हैं, तो उनके पास है, संगठन ने उन्होंने दिखा दिया। इंडिया गठबंधन की घोसी विधानसभा में जीत होने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं हम, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की जीत रही और वो कैसे देखते हैं इस जीत को। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रोफेसर विनोद यादव। यादव जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, सपा का प्रत्याशी विजय हुआ है? देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए और उन लोगों के लिए है जो दल बदल करके दूसरे दल में चले जाते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनके लिए कड़ा मैसेज है। घोसी की जनता ने उनको इसलिए चुना था क्योंकि वो पूरे 5 साल कार्यकाल के लिए चुना था, न कि वो 15 महीने या 14 महीने के लिए चुना था। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी धोखा देने के बाद जनता को धोखा दिया, क्योंकि घोसी की जनता को अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी कि हमको बीच में चुनाव में झोंक दिए वहाँ की जनता को, तो कर्ज बढ़ा या जो भी उनके ऊपर जिस तरह का चुनाव थोपने की पद्धति जो थी दल बदलुओं की, उनके लिए कड़ा संदेश है। क्या लगता है, ऐसा आप समाजवादी पार्टी ऐसे दल बदलू को दोबारा मौका देगी या नहीं देगी? देखिए, सच्चाई सभी दल, समाजवादी पार्टी ही नहीं, सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे दल बदलुओं को टिकट न दे और एक स्वस्थ राजनीति, साफ सुथरी छवि की राजनीति होनी चाहिए और कटाक्ष नहीं होना चाहिए। जो एक निचले स्तर की गिर के ओम प्रकाश राजभर द्वारा हुई राजनीति, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी करना और जाति विशेष तौर पर टिप्पणी करना ये गलत था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की जीत है या इंडिया गठबंधन की जीत है? ये बताइए, समाजवादी पार्टी का बेस काडर वोट है, ठीक है, और समाजवादी मुख्य विपक्षी दल है और 3-3, 4-4 मरतबा सरकार यहाँ बनाई, 3-3 मरतबा, ठीक है। तो इस तरह का ऐसा नहीं है कि उसका वोट इंडिया की स्वाभाविक है कि एक इंडिया का जो गठबंधन है पूरे देश भर में है और इसका एक प्रमाण हो गया कि इंडिया गठबंधन सबकी एक स्वीकार्यता है पूरे देश में, क्योंकि 7 में से 4 आपका इंडिया गठबंधन ने जीता और उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत सदस्य और उपचुनाव में और एक उपचुनाव का विधानसभा का उपचुनाव जीती है। तो निसंदेह जो है, कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन भारी मात्रा में या भारी कह लीजिए कि एक लंबे अंतराल से जो चला आ रहा संघर्ष उसको पूर्ण करेगा और आने वाले 24 में केंद्र सरकार को निसंदेह हटा देगा, ये क्लियर है। हमारे साथ और भी लोग हैं भाई। 24 को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जोर दिख पाएगा या आपके गठबंधन इंडिया गठबंधन का? हमारा गठबंधन रहेगा जोड़ में। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कौन है आपके गठबंधन से? अब देखिए, अभी तो गठबंधन डिपेंड करेगा ना, जब हो जाएगी। पहले हमारा इंडिया हमारा जीतेगा। आपके हिसाब से कौन सा चेहरा ज़्यादा सही है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। अभी आपको नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। ये बताइए, जिस तरीके से हर चुनाव के बाद ईवीएम एक मुद्दा उठता है कि ईवीएम से हार गए, ईवीएम से हरा दिया, अब क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी अब क्या कहेगी या इंडिया गठबंधन क्या कहेगा? मेरा व्यक्तिगत जो है, एक आम नागरिक होने के नाते, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं। ये देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ईवीएम से चुनाव इंडिया में होता है, ठीक है, वो बैलेट पेपर्स होते हैं। जहाँ मशीनें बनती हैं वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता। सच्चाई है। आप एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको कि मोबाइल पे कभी कभी नंबर आता है, सेम नंबर होता है, लेकिन कॉल कहीं और लग जाती है। ये क्या है? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ हैकर क्या करते हैं। तो आप मानते हैं कि इससे गड़बड़ी होने के चांस है? देखिए, जब जनता इसको उंगली उठाने लगे इस पे ईवीएम पे और भी ज़्यादा मात्रा में, तो समझ जाइए कि मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी में कभी कभी ऐसा नहीं कि आपको ये 100% ट्रू है, सत्य है। हो सकता है मशीनें गड़बड़ हो जाती हैं, एक डिवाइस है, ठीक है, और डिवाइस को हैंग किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैंग करता है, ये स्वाभाविक है। तो अभी चुनाव हुए हैं, क्या चाहते हैं 2024 में? ईवीएम का जिस तरीके से मुद्दा उठा था कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो उसके बैलेट पेपर के पक्ष में हूँ, क्योंकि ईवीएम एक मुद्दा है और रहेगा।
रहेगा। मैं एग्जांपल दिया कंट्रियों का, फ्रांस का, जापान का मैं एग्जांपल दिया, अमेरिका का मैं दिया, क्योंकि जो बनाती हैं कंपनियां मशीनें को, वहाँ चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर्स होते हैं। तो आप सोचिए कि मैं कहने का मतलब एग्जांपल दिया कि मोबाइल है, कॉल आती है, सेम नंबर होते हैं, कॉल किसी और का आता है, नंबर आपका होता है, ये क्या है? ये क्या है बताएं? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। किस इसलिए तरीके से आपकी तैयारी चल रही है 24 चुनाव को लेकर, आपके नेता किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तैयारी जो है संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाना, जो बूथ लेवल पे है, बूथ लेवल कमेटियाँ बन रही हैं, ये सब है, ये तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। 24 की तैयारी, क्योंकि कार्यकर्ता ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भूमिका निभा रहे हैं, किस तरीके से? क्यों, अब क्या ऐसा इसका जीता जागता उदाहरण घोसी का उपचुनाव है, आपने देखा? आपने देखा तो चाचा की क्या? चाचा को नहीं, टाइगर जोड़ी मैं बता रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व और चाचा जी का एक राय जो होता है कि एक संगठन को तैयार करना, जो ज़मीनी हकीकत नहीं दिख रही है पूरी। अब मतलब ये चाचा भतीजे एक हैं पूरी तरीके से, ये आपको लग रहा है? अरे भाई, ये तो मीडिया की उपज है, और मीडिया चाचा भतीजों को एक आईने से नहीं देखती, एक चश्मे से नहीं देखना चाहती है। वो तो हमेशा यही काम करती है, लेकिन मैं चाचा भतीजे हमेशा एक है, एक थे, एक रहेंगे, एक आगे भी रहेंगे। सामने वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है टाइगर जिंदा है, टाइगर रिटर्न। चाचा के बारे में काजल क्या कहेंगे? टाइगर, देखिए सच्चाई है, संगठन के महारत हासिल हमारे चाचा जी को है, उनसे बड़ा संगठन का कोई नहीं। नेताजी के बाद यदि संगठन में देखा जाए कि संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त करते हैं, तो उनके पास है, संगठन ने उन्होंने दिखा दिया। चाचा जी ने तो संगठन का उनको आपने देख लिया, जीता जागता उदाहरण आपने घोसी उपचुनाव देख लिया। तो संगठन में जो एक जान होनी चाहिए, वो जान चाचा जी ने फूंक दिया पूरे प्रदेश में। क्या हो रहा है अंत में? एक सवाल, 24 में सही मायने में देखा जाए तो जनता लड़ेगी, इंडिया वर्सेस एनडीए रहेगा, और जनता इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ेगी।